दोस्तों कैसा हो कि अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम हो लेकिन उसको सीखने के लिए एक फीस भी पे करनी पड़े, तो शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो फीस पे करके उस स्ट्रैटेजी को सीख ले और जब मार्केट में इंप्लीमेंट करे और उन्हें रिजल्ट्स मिले तो वो खुश भी हो जाए। ये होती है आपके फर्स्ट लेवल की खुशी। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैं आपको अगले 15 मिनट के अंदर एक ऐसा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बताने वाला हूं जिस पर मैंने खुद काम किया है कुछ साल, लेकिन उसको सीखने के लिए आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत है ही नहीं। तो शायद आपकी खुशी आज डबल हो जाएगी। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इसी वीडियो में इसी सिंपल सी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आपके साथ रखने वाले हैं। आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, लेकिन इसके लिए आपको भी मुझे कुछ चीज देनी पड़ेगी। आपको इसमें पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी मेहनत इस वीडियो पे, अपना पूरा टेंशन और टाइम इस वीडियो पे जरूर देना पड़ेगा। इस स्ट्रैटेजी को मैंने इतना सिंपल बना दिया कि एक बिगिनर भी इस चीज को समझ सकता है, लेकिन समझने के लिए आपको ये 3 पार्ट इस स्ट्रैटेजी के जरूर समझने होंगे। पहला पार्ट मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में कैसे आपको ट्रिगर फाइंड आउट करना होता है। देखो मार्केट में बहुत सारी हजारों कैंडल है, लेकिन क्या देखेंगे कि एक पैटर्न क्रिएट हो जाए। आज ये बिगिनर के तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी चीज, मार्केट में एंट्री कहां पर लेनी है, बहुत लोगों का सवाल होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सक्लूसिवली आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में कौन सी कैंडल पर एग्जैक्टली आपको एंट्री लेनी होती है। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपको फाइनली अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखना है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि एंट्री तो पता चल जाती है, स्टॉप लॉस कहां रखना है। तो आज इस वीडियो में मैं स्टॉप लॉस के बारे में भी बताने वाला। जब ये तीनों चीजें आप मिला करके काम कर रही है ना, तो रिजल्ट्स आपको स्क्रीन के ऊपर भौचक्के करने वाले हैं। और रिजल्ट सिर्फ हम स्क्रीन पे नहीं, बल्कि आप और मैं मिलकर इस वीडियो में पूरे 1 महीने का डेटा लाइव बैक टेस्ट भी करने वाले हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। आप मुझे कॉमेंट्स में ओपनली बता सकते। तो शुरू हो जाइए वो चीजें सीखने के लिए जो चीजें हो सकता है आज से पहले आपको ना पता हो, लेकिन अगर ये चीजें पता चल गई तो अब मार्केट में वो सारी चीजें करने से कोई आपको नहीं रोक सकता। तो शायद आप इस मार्केट में सोच करके आए थे। बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से भी पहले ना एक चीज सुन लो। किसी भी इंसान ने आज तक अगर अपना लॉस किया है ना, तो कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। कारण है सिर्फ और सिर्फ आदमी की डायरेक्शन का, स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन का, कि यार मेरी डायरेक्शन रॉन्ग हो गई, यार मार्केट पलट गया यार। यही होता है ना। और डायरेक्शन कोई बहुत ज्यादा है क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 5 6 डायरेक्शन है क्या? डायरेक्शन सिर्फ 2 ही है, अप और डाउन। और इन्हीं दोनों ने सारा खेल करा हुआ है। लोगों को लगता है कि डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए ना कुछ कॉम्प्लेक्स चीज सीखनी पड़ेगी, इकोनॉमिस्ट बनना पड़ेगा, बाप रे बाप, जियोपॉलिटिकल चीजें समझनी पड़ेंगी, या फिर पीएचडी करनी पड़ेगी, या फिर यार बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। बिल्कुल चाहिए, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं ना कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी क्या खेल हो सकता है। ऑब्जर्वेशन से अगर आप एक 8वीं पास इंसान हो तो भी आज के बाद आप डायरेक्शन ऐसी प्रेडिक्ट कर दोगे ना कि आपका दोस्त भी बोलने वाला कैसे, तुझे कैसे पता चला कि मार्केट गिरने वाला है। एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं। आपको पता है कि मैं अपने मुंह से ऐसी बातें करता नहीं हूं, बड़ी और लगती हैं। लेकिन फिर भी देखो दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको आपको खुद शॉक हो जाओगे। सबसे पहले देखो, इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ट्रिगर। अब मार्केट में तो दिन में कितनी कैंडल बन रही है, सारी कैंडल पे थोड़ी ढूंढते रहेंगे कहां एंट्री और कहां एग्जिट करनी है। ट्रिगर ढूंढना है, कौन सी कैंडल है जिस पर नजर बनानी है, बाज की नजर। अर्जुन से उसके टीचर ने पूछा था कि आपको क्या दिख रहा है? मछली दिख रही, पेड़ दिख रहा है, पत्ता दिख रहा है। कहते हैं मछली की आंख दिख रही है। वैसे ही हमें वो आंख ढूंढनी है बाजार में। वो कैंडल हमें पकड़ में आनी चाहिए, जिस कैंडल को आप ढूंढ रहे हो कि यार कहां से मार्केट पलट रहा है, यार वो पता चलना चाहिए। वो कैंडल मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से, उसी को ट्रिगर बोलते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा एंट्री कहां पर करनी है, और फिर मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस कहां पे रखना है। सबसे पहले कैंडल समझो। देखो 8वीं पास इंसान भी समझ जाएगा कि निफ्टी क्या होता है अगर वो मार्केट में है। निफ्टी पता है ना सबको, सिंपल सी चीज है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना आता है, नहीं आता है तो 15 लिख देना, इंटरवल चेंज हो जाएगा, एंटर दबाना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लग गया। सिंपल हो गई चीजें। यहां से कुछ नहीं करना है। मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही मार्केट खुलता है ना, अपनी चेयर लगा के बैठ जाना है। पहली कैंडल बनने दो, वेट करना है। आज से पहले क्या करते थे, फटाफट से एंट्री एग्जिट का सोच रहे हो ना, आप आराम से बैठ जाओ, वेट करो। मार्केट खुद बताएगा मैं किधर जा रहा हूं। वेट करने के लिए बैठ जाओ। दूसरी कैंडल बनी, क्या करना है? एंट्री ले लें, नहीं लेनी, वेट करना है। तीसरी कैंडल बनी, क्या करना है? वेट करना है। आप बोलोगे तो एंट्री कब लेनी है? सबसे पहले 3 कैंडल तक आप बैठना सीखो। अगर आप मुझे ये बोल दो कि मैं 3 कैंडल तक बैठ जाऊंगा, तो इसके बाद गेम और आसान हो जाता है। वहां पर गेम खेलना ही क्यों है जहां पर टीम टफ है, ऑपोजिशन में, वहां पर खेलते हैं जहां कमजोर है। ये तो ऑपरेटर खेल रहा है, यहां पे ऑपरेटर खेल रहा है, ये बीच की पारी हम खेलेंगे। ये रिटेलर का मजा है।
अब देखो क्या करना है, जब 3 कैंडल आपने छोड़ दी तो चौथी कैंडल देखो कैसे आपको ट्रिगर कैंडल मिलती है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल मार्केट में बन जाएंगी 9:45 तक। टाइम नोट कर लीजिए, 15-15 मिनट की 3 कैंडल बनेंगी। 9:15 से 9:30 वाली कैंडल भूल जानी है बनने के बाद। बाकी की 2 कैंडल दिख रही है, ये और ये, इस पर हाई और लो मार्क कर देना है। सिंपल, कोई बड़ा काम नहीं है। कैसे मार्क होता है हाई? यहां पे जाना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको ऐसे लगा लेना, दोबारा जाना, नीचे लो पे भी लगा लेना। दोनों कैंडल में से जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हाई हो जाएगा, दोनों कैंडल में से जो लोएस्ट पॉइंट है वो लो हो जाएगा। सिंपल हो गई चीज है। ट्रिगर कहां देखना था, आज से पता नहीं था ना, आज से पहले ये 2 कैंडल देखनी है दोस्तों, 15-15 मिनट की, सेकंड और थर्ड। यहां पे अर्जुन का तीर मारना है आपको, ये है मछली की आंख। अब देखो क्या करना है, सेकंड और थर्ड कैंडल में जो भी पहले हाई और लो टूटा उस साइड आपकी एंट्री बन जाएगी। बस इतना सही है, एंट्री सेटअप तो इतना सही है। इसके बाद धीरे धीरे चेंजेस करेंगे, बट एंट्री सिंपल ही होती है दोस्तों, ट्रेडिंग टफ है नहीं, लोगों ने बनाई हुई है। अब देखो पहले डायरेक्शन देखते हैं आप और मैं मिलकर के। एंट्री लेंगे हम, जो भी लाइन पहले टूटी, जो जिस भी लाइन पे ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ उस लाइन पर एंट्री बन जाएगी, और ऑपोजिट हमारा स्टॉप लॉस होगा। अभी हम ये नहीं देख रहे सर यहां से यहां मार्केट बंद हुआ या नहीं हुआ, मैं देख रहा हूं कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, क्या मार्केट उसको टच करा या नहीं करा। अभी मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, स्टॉप एंड रिवर्स ये सब वगैरह वो बात की चीजें, इस पर सीरीज बनाऊंगा। मैं उस बच्चे के लिए आया हूं, उस स्टूडेंट के लिए आया हूं जो लॉस करके बैठा है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से। तो दोस्तों आप भी पेशेंस रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लॉस है सिर्फ डायरेक्शन की वजह से। तो सिंपल चीजें पहले उन्हें समझाने दो, डायरेक्शन कैसे सही करें। सेकंड और थर्ड कैंडल है, तीसरी चौथी कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, तोड़ दिया ना इसको, क्लोजिंग का वेट नहीं करना, डायरेक्ट जैसी कैंडल रनिंग कैंडल में एंट्री होती है, इस पर रनिंग कैंडल पे एंट्री ली, आप देखो मार्केट आपके फेवर में गया नहीं गया, सिर्फ यस और नो, इतना अभी डायरेक्शन देख रहे हैं हम लोग। पूरी सीरीज बनाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा, साइकोलॉजी बताऊंगा, स्टॉप एंड रिवर्स बताऊंगा, पहले डायरेक्शन बताओ यस और नो। यहां से अगर देखेंगे तो लगभग लगभग 70 पॉइंट का मोमेंटम है। लोग स्कैल्पिंग करते हैं 10, 20, 30, 50 पॉइंट की, 70 पॉइंट आपको मोमेंटम मिल रहा है आपके फेवर में। अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, सेटअप इतना ही है। अब मैं इसको आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूं, कुछ वेरिएशंस इसमें लगाएंगे हम। क्या वेरिएशंस होंगी देखो अब कैसे होता है। स्टॉप लॉस भी लगेंगे, गलत भी होंगे, लेकिन सिर्फ ये देख रहे हैं कि डायरेक्शन कितनी बार सही होती है। पहले बार सही हुए, बिल्कुल हुए, 70 पॉइंट के आसपास सही मिल गए। अब देखते हैं दूसरे दिन क्या हुआ। यहां पर सेकंड कैंडल ये है, फर्स्ट कैंडल भूल जाओ, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल का हाई ये रहा, सेकंड कैंडल का लोअर ये रहा, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? सेकंड कैंडल, हाईएस्ट थर्ड कैंडल। अब यहां पर ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो गया, मार्केट क्या मोमेंटम दिया? नहीं दिया, मार्केट ने इस दिन रॉन्ग प्रूव कर दिया, नो हो गया। ठीक है, यहां पर आप रॉन्ग प्रूव हो गए। अभी बस इतना ही देखो, अभी स्टॉप एंड रिवर्स कर दूं सर, यहां पर से दूसरी एंट्री बना दूं, कुछ मत देखो, मैं बताऊंगा क्या करना है। मैंने पूरा बैक टेस्ट किया हुआ है, ध्यान से, अच्छे से मैंने बैक टेस्ट किया, मैं सब कुछ बताऊंगा, कुछ आपसे छुपाया हुआ नहीं रहेगा। बस पहले बेसिक्स क्लियर कर लो दोस्तों। क्या होता है ना, एबीसीडी नहीं सीखोगे तो सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे, सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे तो अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। बेसिकली अगर बेस नहीं बनाओगे तो ट्रेडिंग भी नहीं होगी, रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं आएगा। अभी सिर्फ ये देखो, सेकंड और थर्ड कैंडल, लो ये बना, हाई ये बना, पहले क्या ब्रेकआउट हुआ? लो ब्रेकआउट हो गया, यहां पे से एंट्री ली, कितने पॉइंट्स का मोमेंटम है? 114 पॉइंट का मिल रहा है मोमेंटम। राइट डायरेक्शन प्रेडिक्ट हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब जल्दी से पीछे आ जाते हैं और देख लेते हैं। यहां पे से देखिए, फर्स्ट कैंडल भूल गए, सेकंड और थर्ड कैंडल ने हाई बनाया था, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एंट्री ली, कितने पॉइंट का मोमेंटम है? 112 पॉइंट का। मार्केट साइडवेज चल रहा है, आपको 100 पॉइंट के मोमेंटम है, मार्केट तो रेंज में चल रहा है, आप देखो आपको 100 पॉइंट के मोमेंटम मिल रहे हैं। और देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल डायरेक्शन देखनी है अभी। यहां पे से क्या है? सेकंड और थर्ड कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, और मार्केट साइडवेज हो गया, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप रुके हुए सेकंड कैंडल का या तो लो ब्रेक हो जाए या थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए। सेकंड कैंडल का लो ब्रेक हो गया इस कैंडल में, 12:15, आपने इस पे एंट्री ली, मार्केट ने कितना मोमेंटम क्रिएट किया है? 147 पॉइंट का। 3 दिन में आपको 400 से 500 पॉइंट मिल गए। इतना तो बंदा स्विंग में कमा रहा है, होल्ड करके, रिस्क लेकर के, बीटीएसटी का रिस्क है, आपको 3 से 4 दिन में मिल गए। अभी एंट्री का प्लान देखो, अभी डायरेक्टली दिमाग में ये मत सोचो आहा काश इसमें लगाया होता, 3 का ऑप्शन 300 हो जाता। ये दोस्तों ट्रेडिंग देखो समझ के साथ करेंगे, साथ में रहोगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे मिल करके। मैं सिखा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ रख रहा हूं। ना मैं आपसे बड़ा हूं ना मैं छोटा हूं, हम सब बराबर है। बट आप ये सीखो जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्या उससे डायरेक्शन राइट हो रही है या नहीं हो रही है। सिंपल, बस आप कमेंट में इतना बताइए मुझे।
अब देखो दूसरा देख लेते हैं। सेकंड, फर्स्ट कैंडल भूल जाओ, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है। कौन सा ब्रेकआउट हुआ पहले, यहां पे से ग्रीन बनी, ये ब्रेकआउट हो गया। देखो मार्केट ने लो पे आया, नहीं आया, इसका मतलब स्टॉप लॉस सिक्योर्ड है हमारा। और ऊपर गया, ऊपर भी ज्यादा नहीं गया, मार्केट जहां खुला था वहीं बंद हो गया। तो ये नो ब्रेक, ये एक ब्रेक इवन डे लगा लो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, देखो देखो देखते रहो, सारे देखेंगे, कोई मिस नहीं करेंगे। सेकंड और थर्ड, लो ब्रेक हुआ, थर्ड का नहीं हुआ, क्या हुआ, हाई ब्रेक हो गया सेकंड का। थर्ड का हाई मत कर देना ब्रेक, जो भी दोनों में से हाईएस्ट पॉइंट है वो करना है। यहां पे से इसका हाईएस्ट पॉइंट ये था, ये उड़ गया। यहां से देखो मार्केट ने कितना मोमेंटम किया, 180 पॉइंट का। अभी एक दिन गलत हुए हैं हम 5-6 दिनों में, और 180, 110, 120 ऐसे पॉइंट कैप्चर हो रहे हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ देखो डायरेक्शन है सही या नहीं है। और भी देख लेते हैं। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, लो ब्रेक हुआ सेकंड का, नहीं, थर्ड का हाई ब्रेक हो रहा है, ये हो गया यहाँ पर 10-30 पे। इस पर एंट्री ली, कितना मैक्सिमम मोमेंट मिला है, 130 पॉइंट। बिल्कुल अग्री कर रहा हूं मैं आपसे कि टॉप पे थोड़ी सेल कर देंगे, बनाएंगे उसका रिस्क रिवॉर्ड का सिस्टम बनाएंगे, टेंशन मत लो। फिलहाल इतना देखो मोमेंटम कितना मिला है, भावनाओं को समझो अभी फिलहाल। जिस लड़के को या लड़के को, लड़की को, भाई को और बहन को सिर्फ अभी डायरेक्शन का भी खेल नहीं समझ आता था, अभी आसान लग रहा है चीजें। मेन काम है आसान कर देना चीजों को। अगर आसान लग रही है तो खुशी है मुझे, क्योंकि जब मैं था बाजार में तो यार ऐसा लगता था कि भाई कैसे इसको लाल हरे को देख करके कैसे पता चल जाएगा मार्केट। आसान है दोस्तों। और ये स्ट्रैटेजी देखो ना, भले ही सिंपल है बट कोई भी मार्केट कर सकता है कितने भी पैसे में। इट इज जस्ट बिकॉज आई रियली लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि मुझे लगता है कि ये लोगों के साथ रखनी चाहिए। अब क्या आप इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताओ, अपने लिए यूज करो। और भी चीजें हैं इसमें, बट और पहले सिंपल सी देख लो किस तरीके से चल रहा है काम। सेकंड और थर्ड, सेकंड कैंडल का हाई उसी का लो बन रहा है थर्ड कैंडल का, ठीक है। वहां से मार्केट गया ऊपर, ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं क्रिएट किया, लेकिन आपके फेवर में ही रह रहा है, ठीक है, फेवर में आपकी डायरेक्शन में। और देख लेते हैं सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल का यहाँ पर, थर्ड कैंडल का यहाँ पर लो टूटा, मार्केट ने कितना मोमेंटम क्रिएट किया, 44। उसके बाद क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो भी हिट नहीं हुआ है। अभी फिलहाल सिर्फ हमें ये देखना है कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस पे हिट कर रहा है, नहीं देख रहा है। पॉइंट वाइज थोड़ा ऊपर नीचे होंगी चीजें, उसका हम रिस्क रिवॉर्ड बनाएंगे, हर चीज बनाएंगे। फिलहाल डायरेक्शन, थोड़ा सा डायरेक्शन हमको पहले सही करनी है, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, लो टूट गया, स्टॉप लॉस ये था, आप देखो टारगेट 117 पॉइंट, अगेन 100 पॉइंट के आसपास तो आपको नॉर्मली मिल जाता है। अब आप देखो यहां पर सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ, सेकंड कैंडल तक नहीं आया, मतलब स्टॉप लॉस सिक्योर्ड है और मार्केट ने आपके फेवर में ही क्लोज किया है। उसके बाद सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है, सेकंड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, थर्ड कैंडल का हाई तो ब्रेक हुआ ही नहीं पूरे दिन भर, लो ब्रेक हुआ है मार्केट में, और वहां पे मार्केट ने क्लोजिंग आपके फेवर में ही दी है। इसके बाद अगेन सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, लो ब्रेक हुआ है, बिल्कुल हुआ है, हाई सिक्योर्ड है, मार्केट ने आपके फेवर में ही मोमेंटम क्रिएट किया, भले ही साइडवेज है आपके फेवर में। अब देखो यहाँ पर ना फंस कौन रहा है, ऑप्शन बायर वाला सोच रहा होगा इस दिन तो मोमेंटम रह गया। सेलर यहाँ पर खुश है, उसको पता है अगर मैं ये रेंज शॉर्ट मार दूं तो मैं तो कितना पैसा बना लूंगा, मैं बताऊंगा इस पर पैसा कैसे बनेगा। बट थोड़ा धैर्य नहीं रखते आप। पैसा स्टॉक मार्केट में बहुत आसान है, एक बार आप डायरेक्शन अगर पकड़ लो। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर से बोलोगे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। हर बड़ा सॉफ्टवेयर, हर बड़ा कोर्स डायरेक्शन ही तो बता रहा है आपको, और क्या बता रहा है। सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने आपके फेवर में 80 पॉइंट के आसपास मोमेंटम क्रिएट किया। अभी फिलहाल ये पार्ट 1 है, देखते रहो, इसके बाद मैं दूसरा पार्ट बताने वाला हूं क्या करना है। सेकंड पार्ट, थर्ड, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ने आपके फेवर में ही क्लोज किया है, ठीक है। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल ने मोमेंटम क्रिएट किया है, उसके बाद सॉरी दोबारा से देख लेते हैं। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, क्या मार्केट मेरे नीचे वाले लेवल तक आया, नहीं आया है, मार्केट ने ऑलमोस्ट थोड़ा मेरे फेवर में मूव किया है, लेकिन क्लोजिंग दे दी है मेरे ही फेवर में, मेरी ही डायरेक्शन में, अगेंस्ट नहीं गया है, ठीक है। अब फिर देख लेते हैं सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल ने, फोर्थ कैंडल ने कुछ नहीं किया है, फिफ्थ कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया है, मार्केट में 62 पॉइंट का मोमेंटम है, क्या मार्केट स्टॉप लॉस तक गया है, गया है, थोड़ा सा अगर बफर वगैरह रखोगे तो बच जाओगे। इस पर एक चीज ऐड कर लेता हूं, जब भी एसएल रखोगे ना, ध्यान रखना, अभी देखो इसको मैं रिफाइन करूंगा, तो डायरेक्टली ट्रेडिंग में मत डाल देना इसको, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, ये वोलेटिलिटी पकड़ नहीं पाओगे अचानक से 100-150 पॉइंट की। तो एक चीज समझ लो, जब इसके आगे के मैं और चीजें बना रहा हूं,
एसएल जब भी लगाते हैं ना, कहीं पर भी, चाहे स्ट्रैटेजी पे लगाओ, किसी पर भी लगाओ, एक चीज सीख लो, एसएल को हमेशा बफर के साथ लगाना है दोस्तों। बफर यानी कि 100 पॉइंट पे एसएल है तो 98 कर दो, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर लो, 4-5 पॉइंट जितना भी बनता है परसेंटेज के हिसाब से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करो, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं खेलना मार्केट में। मार्केट को नहीं पता है वो 100 है, मार्केट 97 से हिट करके फिर चला जाता है, तो हमें थोड़ा सा बफर जरूर रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कहां पे थे हम, इस वाली कैंडल पे थे ना, ठीक है। अब आ जाते हैं ये वाले दिन पे, 17 को क्या हुआ, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ है, बल्कि सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है 10-15, और ये हो गई 10-30 वाली कैंडल। एंट्री ली, यहां से हमें अगेन 137 पॉइंट्स, जितने देखोगे ना उतने मिल जाएंगे। सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, हाँ, लो ब्रेक हुआ है, हाँ, तो ये स्टॉप लॉस डे होगा। लेकिन इस पर भी कुछ चीजें हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब जब मैं ऐसे मोमेंटम पकड़ ले रहा हूं और ऐसा हो जाए किसी दिन, तो क्या लगता है मेरे पास इसका कुछ तरीका नहीं होगा कि मैं उस दिन कुछ और कर लूं? अगर मैंने सिर्फ 2 कैंडल पर एक स्ट्रैटेजी बना दी आप लोगों के लिए, तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं फेल हो रहा हूं तो मैं उसका भी कुछ एक तरीका बनाऊं? फिलहाल के लिए दोस्तों ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया हमें बैक टेस्ट करते हुए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जैसे आपने देखा ना, मार्केट हिट करके दोबारा से नीचे के लिए दे गया 200 पॉइंट का मोमेंटम, क्या उस मोमेंटम को पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल पकड़ा जा सकता है। उसी मेथड को बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स। लेकिन दोस्तों मेरी एक शंका है आपसे, आप लोग सीखते हैं, अगर आपको काम अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लेकर के आता हूं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि कौन मेरी वीडियो कहाँ से देख रहा है। अगर आप लोग बताओगे कि आप मेरी वीडियो किस जगह से देख रहे हो और आपको अच्छा लगता है इस चैनल से सीखना, तो मुझे एक परिवार की तरह महसूस होगा। मुझे लगेगा कि मैं अपनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इट इज जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट कि लोग ग्रो करें, क्योंकि जब लोग ग्रो करेंगे ना, ध्यान से समझना है रीजन क्या है, लोग ग्रो करेंगे, वो पैसा बनाएंगे, वो पैसा बनाएंगे तो वो पॉजिटिव होंगे, समाज में अच्छी चीजें होंगी। एक आदमी नेगेटिविटी तब फैलाता है जब वो खुद कुछ नहीं कर रहा होता। दूसरे की टांग कौन खींचेगा? जिस पर फ्री टाइम है, जो काम कर रहा है उसको अपने काम से मतलब है, उसको फुर्सत नहीं है। आई जस्ट ओनली वॉन्ट कि आप लोग ग्रो करें, जहां से भी सीखें, जिस भी चैनल से सीखें। अगर हमसे भी आपको सीखना अच्छा लगता है, जरूर एक्सप्रेस करके जाएं, मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और मैं परिवार की तरह ही महसूस करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि ये स्टॉप एंड रिवर्स का मेथड भी मैं आपको बताऊं कि वो रिवर्स वाला मोमेंटम किस तरीके से पकड़ना है जिस दिन आप गलत हो जाते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। एक लाइक करके भी चले जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कॉमेंट्स में बता दो कि वीडियोस अच्छी लग रही है, पार्ट 2 भी चाहिए।